देवियो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा की वर्कशीट 9 कर रहे हैं और ये हमारी जननी तुल्य वत्सला हमारा जो चैप्टर 5 है उससे ली गई है। जननी का मतलब होता है बेटा माता और तुल्य का मतलब होता है समान और वत्सला का अर्थ होता है प्यार प्रेम। तो माता के लिए अपने बच्चों का जो प्यार है वो हमेशा बराबर होता है। माँ अपने बच्चों को हमेशा बराबर ही प्यार करती है, समान रूप से प्यार करती है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था अपनी वर्कशीट 8 में और आज हम वर्कशीट 9 में इसका सेकंड वो कर रहे हैं और बेटा इसको आज कंप्लीट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट टॉपिक से ही आएगी। देखो अब हमारा स्टार्ट कर देते हैं। भो वासव, हे इंद्र, वासव होता है इंद्र, ठीक है। हे इंद्र, पुत्रशः दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदुमि, कि पुत्र की दैन्य अवस्था को देखकर मैं रो रही हूँ। दृष्टवा में बेटा कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय जब हम करते हैं तो दृष्टवा बनता है। अहम रोदुमि, मैं रो रही हूँ। अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे? अहम सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। कौन रो रही है? सुरभि रो रही है, जो गायों की माता है सुरभि वो रो रही है। सह दीन इति, सह दीन इति, वह बहुत ही दीन है। इति जानानाम अपि, इसका संधि विच्छेद कर लेना बेटा। जानन अपि लिखा हुआ है, जानानाम अपि ही संधि विच्छेद हो जाएगा कि जानते हुए भी कृषकः किसान तम बहुधा पीड़यन्ति, जो किसान है वो उसे बहुत पीड़ित कर रहा है, ठीक है। जो वह यह जानते हुए कि यह बहुत दीन है, कमजोर है, किसान उसे बहुत पीड़ित कर रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह जो भार है वह नहीं उठा रहा है, मतलब जो कठिनता से ही बड़ी मुश्किल से वह भार को उठा पा रहा है। इतरमीव धुरम वोडुम न सकनोमी, और वह जो धुरम, धुरम बोलते हैं बेटा धुरी को, ठीक है। और इसको ये भी बोलते हैं, जुआ भी बोलते हैं। जो बैल होते हैं उनके पीछे जो लगाया जाता है, जिसको वो खींचते हुए खेत को जोतते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पर बैल क्या काम कर रहे हैं? खेत को जोतने का काम कर रहे हैं ना। तो वहाँ पर उसको भी सहन नहीं कर पा रहे, मतलब वो इतने कमज़ोर है कि वो उस धुरी को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। एतद भवान पश्यति ना, ऐसा आप देख रहे हो ना। अब ये सुरभि कह रही है, किससे कह रही है? ये सुरभि कह रही है इंद्र से, कि आप यह देख रहे हो ना कि यह कितना दीन है, यह जानते हुए भी किसान उसको पीड़ित कर रहा है। वह धुरी का जो बोझ है उसको भी सहन नहीं कर पाता है। इति प्रत्यवोचत, अब इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, प्रतिधन अवोचत हो जाएगा। लिखा भी हुआ देखो, प्रतिधन अवोचत, कि यह उसने कहा, किसने कहा? सुरभि ने कहा। किससे कहा? इंद्र से कहा। भद्रे, अब यहाँ पे इंद्र कह रहे हैं बेटा, भद्रे हे कल्याणकारी, नूनम निश्चित रूप से ही, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, तुम्हारे हजारों से भी अधिक पुत्र हैं। यहाँ पे सत्सपि में संधि विच्छेद कर लेंगे, सत्सुह धन अपि हो जाएगा, कि होते हैं, इसका मतलब ये तो होते हैं कि आपके जो हैं हजारों से भी अधिक पुत्र हैं। तो फिर भी अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, कि आपका इस प्रकार का वात्सल्य क्यों है? किस लिए तुम्हारा इसका इतना वात्सल्य है, मतलब जो ये बैल है इससे इतना प्यार तुम्हें क्यों है? इति इंद्रेण पृष्ठः, इस पर ये किसने पूछा है? इंद्रेण ने पूछा है। सुरभि में प्रतिवोचित, अब जो सुरभि है वह उत्तर दे रही है, क्या कह रही है? यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वतः सम्मेव में, कि हाँ मेरे सैकड़ों पुत्र हैं और वो हमेशा मुझे समान हैं, कि मैं सभी पुत्रों को समान रूप से चाहती हूँ। दीनश्य तु सुतः, यहाँ पे बेटा सुतः कर लेना, ऊ लगा लेना, ठीक है। दीनश्य तु सुतः सक्रः पुत्रस्य अभिधिकः कृपा, लेकिन कह रहे हैं कि जो दीन पुत्र होता है उसकी क्या होती है? अधिक ही कृपा होती है। जो माता पिता है, जो दीन पुत्र होते हैं, दीन सूत होते हैं, बेटे होते हैं, उन पर अधिक ही उनकी माता कृपा होती है। तो यहाँ पर भी उसने यही बात कही है कि जो दीन है उस पर ज़्यादा है, तो मेरी भी जो ये बैल है जो पीड़ित है, इसके ऊपर मेरी कृपा अधिक है। यहाँ पे भी संधि विच्छेद कर लेना बेटा। बहुनी धन अपत्यानि, ठीक है, मेरे बहुत से पुत्र हैं। अपत्यानि का मतलब भी पुत्र होता है, सुतः का मतलब भी पुत्र होता है, अपत्य का मतलब भी पुत्र होता है, दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। कि मेरे बहुत से पुत्र हैं, मैं संतति सत्यम, ये सही ही कहा है आपने कि मेरी बहुत से पुत्र है। संतति का मतलब भी पुत्र पुत्री होती हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको भी संधि विच्छेद कर लेना बेटा। तथा अलग, तथापि अलग हो जाएगा, अहम अलग हो जाएगा और एतस्मिन अलग हो जाएगा। तथ्यापि मेतस्मिन, तथापि एतत्, तथापि अहम एतस्मिन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। पुत्र है विशिष्य है, मेरे बहुत से पुत्र हैं, फिर भी इस पुत्र में, विशेष रूप से इस पुत्र में आत्म वेदना अनुभवामी, मैं आत्म वेदना का अनुभव कर रही हूँ। जो मेरा मन है वो इस पुत्र पर पीड़ित हो रहा है। तो यहाँ पुत्र किसके लिए यूज हो रहा है? बैल के लिए यूज हो रहा है, वृषभा के लिए हो रहा है, बलिवर्धा के लिए हो रहा है। दोनों ही पर्यायवाची है, वृषभा भी और बलिवर्धा भी बेटा। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन में आएगा, तो यहाँ पर ये जो आत्म वेदना है कौन अनुभव कर रही है? ये आत्म वेदना सुरभि अनुभव कर रही है बेटा। यहाँ गाय के लिए बात हो रही है कि जो सुरभि है वो आत्म वेदना कर रही है, उसे कष्ट हो रहा है क्योंकि उसका जो पुत्र है बैल जो है वो क्या है? दुखी हो रहा है। यतो ही, अब ये कहती है यतो ही अन्येभ्यो दुर्बलः, दुर्बलः, क्यों मुझे, मैं इसके प्रति ज़्यादा अनुभव क्यों कर रही हूँ? वेदना मुझे क्यों हो रही है? क्योंकि अयम अन्यो भी दुर्बलः, दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है। दुर्बल का मतलब आपको पता है, ये कमजोर, ठीक है, पतला दुबला जिसको हम बोलते हैं दुर्बल, दुर्बल बिना बल के, ठीक, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि वह बिना बल के, उसमें बल नहीं है बिल्कुल भी। सर इसका भी संधि विच्छेद कर लो बेटा। सर्वेश्य पत्येषु, तो सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एहु, सभी पुत्रों के लिए माता का प्यार समान ही होता है। वो कह रही है कि सभी पुत्रों के लिए माता का प्यार समान ही होता है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातु अभ्यधिकः, इसको भी संधि विच्छेद कर लेंगे, अभिधन अधिका हो जाएगा। कृपा सहजीव, लेकिन जो अधिक दुर्बल होता है उसके प्रति माता की कृपा सहज ही होती है। मतलब सहज ही है कि जो बच्चा दुर्बल होता है, जो कमज़ोर होता है, किसी भी तरह से कमज़ोर होता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आर्थिक हो, तो माता पिता की जो ये बेटा मैं वैसे कॉमन बता रही हूँ कि बच्चा जो भी कैसा भी हो, चाहे शारीरिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे वो पढ़ाई में हो, तो माता पिता जो दुर्बल बच्चा होता है ना, कमज़ोर बच्चा होता है, उसकी तरफ ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसका ही उन्हें ज़्यादा चिंता होती है। तो ये सहज है, ये नेचुरल है। तो उसने भी यही बात कही है कि भाई मेरे हजारों पुत्र हैं, सुरभि कह रही है मेरे हजारों पुत्र मैं मानती हूँ, लेकिन जो दुर्बल पुत्र होता है, माता की जो कृपा होती है, जो ध्यान होता है, वह जो दुर्बल पुत्र होता है उस पर सहज ही हो जाता है, अपने आप ही नेचुरल है कि उस पर ज़्यादा होता है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर, श्रुत्वा में बेटा कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सुरभि के वचनों को सुनकर भृशम, भृशम का मतलब होता है बहुत अधिक, भृशम का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। अब यहाँ पे अधिक के लिए भी काफ़ी पर्यायवाची आए हैं, जैसे भृशम आया है, अत्यधिक आया है, ठीक है। यहाँ पे थे ना अभ्यधिक, कहा बहुत अधिक हैं कि मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, ये देखो, तो अधिक भी है और भृशम भी, दोनों का मतलब अधिक होता है। तो ये है भृशम विस्मित तस्य खंडलानापि, इसको भी संधि विच्छेद कर लो। विस्मित तस्य हो जाएगा, खंडलस्य अलग हो जाएगा और अपि अलग हो जाएगा, 3 भागों में कर लो, ठीक है। हृदयम दर्वितम, हृदय जो है वो दर्वित हो गया है। इस प्रकार के अत्यधिक वचनों को, अत्यधिक जो हृदय को लगने वाले वचनों को सुनकर अब किसका जो हृदय है, इंद्र का हृदय भी दर्वित हो गया है। सा च ता, इसको भी संधि विच्छेद करेंगे हम। ताम एवं सांत्वयत, ठीक है, ताम एवं सांत्वयत, अब वह उसको सांत्वना दे रहा है। कौन सांत्वना दे रहा है? इंद्र सांत्वना दे रहा है। किसको दे रहा है? सुरभि को सांत्वना दे रहा है और कह रहा है गच्छ वत्स सर्वम भद्रे ही जायते है, कि हे पुत्री सर्वम भद्रम जायते, कि सभी कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है, अच्छा सब कुछ कल्याण में होगा। इतना कहने के बाद वो क्या करता है? आचरित, इसको संधि विच्छेद कर लेंगे बेटा। चरीरात अलग हो जाएगा, देव अलग हो जाएगा, पंचमी विभक्ति लगा देंगे, आचरीरात। कुछ ही देर बाद क्या होते हैं? चंडवातेन, जो बहुत वात है, जो वायु है, बहुत ही ज़्यादा चलने लग जाती है, अर्थात आंधी आने लग जाती है। मेघर्वर्षः सह परवर्षः समझाते, और जो बादलों के साथ बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है। कुछ ही देर बाद क्या होती है? बहुत ही आंधी तूफान आता है और बारिश होने लगती है। पश्यतः एवं सर्वतः जलस्य उत्पल, इसका संधि विच्छेद कर लो। जलस्य है
उपलवा मतलब जल से भरा हुआ, उपलव का मतलब होता है भरा होना, कि चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है। कृषकः जो किसान है, हर्षत्रिकेण खुशी के कारण, इसका संधि विच्छेद करेंगे, कृष्णेन विमुखा हो जाएगा। कृष्णेन विमुखा अर्थात जो कर्षण का कार्य कर रहा था, वो जो जुताई का कार्य कर रहा था, उससे वो विमुख हो गया है, उससे अलग हो गया है। और सन वृषभो नीत्वा गृहम् आगत है, और अपने बैलों को लेकर घर पर वापिस आ जाता है। ठीक है, खुशी के कारण जो किसान है वो क्या करता है, अपने बैलों को लेकर घर वापस आ जाता है। आपत्तेषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सः, अपने पुत्रों के प्रति सभी माताओं का जो प्यार होता है वो बराबर ही होता है। पुत्रे दीने तु सा माता कृपा हृदय भवेत्, लेकिन जो दीन पुत्र होता है उसके प्रति कृपा माता की अधिक होती है। वैसे वो प्यार सबको बराबर करती है, लेकिन जो दीन पुत्र होता है उस पर कृपा माता की ज़्यादा होती है, अधिक होती है। तो ये बेटा था हमारा, ठीक है, आपने समझ लिया ये अच्छी तरह से। ये इसकी हिंदी अनुवाद दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये इसका अभ्यास कार्य है, ये आपको अभ्यास कार्य करना है। पुत्रस्य दीन दशायाम दृष्ट्वा का रोदती, तो कौन रोई थी, सुरभि आ जाएगा। इसके आंसर मैं दिखा देती हूँ आपको, इसके आंसर भी लिखे हुए हैं। ये वृषभः किम न कर्तुम शक्नोति ही, जो बैल था वो क्या नहीं कर पा रहा था, वह जो भार था, ये तो हम बोल सकते हैं धूरम सोढ़ुम न शक्नोति, उसमें था हमारे पास कि वो जो धूरम है उसको सहन नहीं कर पा रहा है, उसको ढो नहीं पा रहा है। तो हम दूरम भी लिख सकते हैं बेटा, या फिर हम भारम भी लिख सकते हैं। हम दोनों ही इनमें से कुछ कर सकते हैं, दोनों ही हमारे राइट आंसर होंगे, धूरम भी और भारम भी। ओके, नेक्स्ट है हमारा पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। सर्वेषु आपत्तेषु मातुः वात्सल्य कथम भवसी। सर्वेषु सभी, आपत्तेषु, आपत्तेषु का मतलब अभी पता ही हो गया आपको, पुत्रों के, सप्तमी विभक्ति लगा रहे हैं हम। सर्वेषु आपत्तेषु सभी पुत्रों में, मातु वात्सल्य माता का जो प्यार होता है, कथम भवती कैसा होता है, तो कैसा होता है माँ का प्यार, माँ का प्यार हमेशा सभी के लिए समान होता है, तुल्य होता है। तो हम समानम भी लिख सकते हैं और तुल्यम भी लिख सकते हैं, अपने चैप्टर के अनुसार हम तुल्यम भी ले सकते हैं और बेटा समानम भी लिख सकते हैं कि माँ का प्यार अपने सभी बच्चों के लिए बराबर होता है। कृषकः हर्षत्रिकेण किम अकरोत्, जो किसान था वो खुशी के कारण उसने क्या किया, वो जो बैल हैं उनको लेकर घर वापस आ गया। तो वो वाली लाइन हम पूरी लिख देंगे बेटा। कृषकः हर्षत्रिकेण वृषभो नीत्वा गृहम् आगतः। ठीक है, अपने दोनों बैलों को लेकर घर वापस आ गया। नीत्वा में बेटा कत्व प्रत्यय लगा हुआ है। अब इसको हमें बताना है कि जो कष्टेन है इसका प्रायपद क्या होगा। कष्टेन का मतलब तो दुख होना, ये तृतीय विभक्ति में, तो इसका प्रायवाची क्या होगा, वेदना। तो वेदना की हम तृतीय लगाएंगे तो वेदनाया हो जाएगा। ठीक है बेटा, वेदनया हो जाएगा, कष्टेन के स्थान पर क्या हो जाएगा, वेदनया। ऐसे ही न्यूना, न्यूना का हमें क्या बताना है, हमने विप्रेह पद बताना है। विप्रेह का मतलब होता है उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा, न्यून का मतलब कम होता है, वृषम का मतलब भी अधिक होता है और अधिकम का मतलब भी अधिक होता है। तो हम वृषम या अधिकम दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। अनुभवामी, जो अनुभवामी है यहाँ पे जो क्रियापद है उसका कर्ता कौन है, तो किसने अनुभव, वेदना किसने अनुभव की थी, वेदना सुरभि ने अनुभव की थी। तो यहाँ पे इसका कर्ता कौन हो जाएगा, सुरभि हो जाएगी। ये बेटा आपके क्वेश्चन आंसर थे, इसको अपने नोटबुक में करके और वर्कशीट को अपने टीचर्स को सबमिट करवा देना। ओके बेटा, टेक केयर।